हरे कृष्णा। च काली चकाल भैरव चकुल देवी चप्रतिंगा। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें हम देख रहे हैं यहाँ पे। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और दो ओरेकल। ओके, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस प्यारे से टैरो से। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विथ द टैरो और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो लेट्स सी। एंड हम यहाँ पे करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, ये मिला पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड। ठीक है, और हम यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, चलो ये 3 कार्ड मिले और कुछ कार्ड निकालते हैं। ये कार्ड भी आ गया। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 4 जितने भी कार्ड्स आ गए हैं, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सारे कार्ड स्ट्रेट है यहाँ पे। ओके, तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, आप इस पर्सन की तरफ ऐसा कह सकते हो ध्यान लगाते हुए कि भाई ये पर्सन मानो आपसे कुछ कहना चाहता है कि भाई मेरी बात तो सुन लो। ओके, देखो इस व्यक्ति को जल्दबाजी करनी अच्छी नहीं लगती, बट कहीं ना कहीं इमोशनली ये पर्सन जो है वो अपनी ही धुन में रहता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इसको अपनी खेल खेलना अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा ये मैनिपुलेट करेगा, थोड़ा सा ये सैड होगा, थोड़ा सा गुस्सा करेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस के ही आजू बाजू कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और अगर एक बार आप इनका इमोशंस का बेस जान गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो इनका इमोशन का बेस है कि भाई इसको हर पर्सन के साथ कनेक्ट करना है, या फिर इसको पर्सन की खुशी बहुत मायने रखती है। तो अगर आपको पता चला कि इस पर्सन को आपकी खुशी मायने रखती है, तो कई बार ये आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाएगा, कई बार आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा, लेकिन उसके पीछे की जो उनकी भावना है वो तो वही रहेगी। ठीक है, एक बार अगर आपको ये पता चल गया तो फिर इनके हर दांव पेच आपको ईजिली समझ में आएंगे। ठीक है, बेसिकली देखो ये ऐसे कुछ खेल नहीं खेल रहे हैं जिसके कारण आपको तकलीफ हो। ठीक है, बस इनका कहना यह है कि भाई हम बहुत ही मतलब सुलझे हुए तरीके से जिंदगी जी सकते हैं और थोड़ी सी हंसी, थोड़ा थोड़ा सा हंसी मजाक तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनका कहना मुझे तो लगता है। देखो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अच्छा, इधर हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को ना मतलब जो अपना स्वभाव है या फिर जो ये फॉलो करता है एक सिस्टम, इसको इनको किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं है। मतलब ये है कि भाई अगर आप कह रहे हो कि भाई क्या आप अपना बिहेवियर बदल सकते हो, तो जवाब है नहीं। ठीक है, साथ में ऐसी भी कुछ भावनाएं हैं जिनको ये आज भी गले लगाए हुए बैठे हैं। ठीक है, अगर आप इनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई क्या तुम उसमें बदलाव कर सकते हो, तो शायद जवाब आएगा नहीं। ओके, तो मान लो अगर कुछ थोड़े से उनके जख्म हैं, गहरे जख्म हैं, या फिर कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स हैं, तो ये उनसे अपनी तरफ से ही डील करना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर डील करें तो शायद इनको ये गवारा नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे मुझे लगता है। देखो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आप अगर इनसे कुछ कहना चाहते हो ना तो बहुत ही सिंपल है। ये एक बात आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपका मन करे बेझिझक मुझसे बात करना शुरू करना। ठीक है, मतलब ये आपको अपना समय दे रहे हैं कि भाई आपको मुझसे बात करनी है, यू आर वेलकम। आपको मेरे साथ थोड़ा सा गुस्से वाला गेम खेलना है तो भी यू आर वेलकम। ओके, ये बस सिंपल कह रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं बस वेट करता रहूं और आप मुझे आवाज ही ना दो। ओके, मतलब ये उनके स्वभाव की खासियत है कि ये आपका वेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर 2 दिन से कोई बात नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन जो है अब दूर चला गया है। मे बी ये चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करें, आप उनसे कम्युनिकेशन करें। ठीक है, हमें पे मिला है द हायरोफेंट यानी कि टॉरस। देखो ये सिंपल कहते हैं कि भाई मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है एंड मैं चाहता हूँ कि भाई आप मुझसे इस कदर कनेक्टेड रहो। एंड जब भी आपको लगता है कि ये पर्सन मान लो प्रेम या प्यार के सब्जेक्ट से दूर चला जा रहा है, तो आप तुरंत उसको अपने करीब ला सकते हो।
ठीक है। देखो इस व्यक्ति को ना अपनी वचन निभाना काफी अच्छा लगता है। सेकेंडली वो कह रहा है कि भाई फ्यूचर की बातें हम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना फ्यूचर प्लान नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं वो उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं और अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें जीना उनको काफी बढ़िया लगता है। ठीक है। साथ में यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं? तो जवाब है कि भाई उन्होंने कई दफा ऐसी चीजें या सिचुएशंस, परिस्थिति देखी है जहां पे हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ और है और उससे तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये बस सिंपल कह रहे कि भाई कुछ इनके घाव हैं जो भरे नहीं है, या फिर कुछ ऐसे इनके अनुभव हैं जो इनको बहुत कुछ सिखा गए हैं। ठीक है। तो अभी भी अगर आप इनको लग रहा है आपको कि भाई ये पर्सन इस तरह से क्यों बिहेव करता है, तो ये उनको जिंदगी में मिली हुई एक सीख है। ओके। मे बी आपके सामने अपना वो चेहरा नहीं ला सकते कि जब वो बहुत उदास थे, बहुत नाखुश थे, या फिर बहुत हर्ट हो चुके थे, बिकॉज शायद आपको फिर वो देखने में मज़ा नहीं आया, फिर आप भी तकलीफ में पड़ जाओगे। तो ये सिंपल कह रहे कि भाई हाँ, वो मेरा अतीत था, वो एक मेरा हिस्सा था और उस हिस्से ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो अगर आपको लग रहा है कि आजकल ये पर्सन लोगों से अलग तरीके से डील कर रहा है, तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है। ठीक है। साथ ही यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देखो ये अपना डील अपनी तरफ से करते हैं। ठीक है। कई बार ये शांत रहते हैं, वेट करते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो जवाब कब देगा। मसलन अगर मान लो कि आपकी अगर ये वेट कर रहे हैं कि भाई आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो सोच है वो इन तक कैसे पहुंचेगी, तो शायद आपको समय दे सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, तुम 1-2 दिन ले लो या फिर तुम 1 हफ्ता ले लो। किस तरीके से तुम मुझे कन्विंस करना चाहते हो या फिर मुझसे बात करना चाहते हो। ओके। इस तरीके से आप इनकी तरफ अपनी नज़र घुमा सकते हो। देखो यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप बात करते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता हर्ट होने का, तो आप कह सकते हो कि ये इस बात को मान के ही चलते हैं कि हर रिश्ते में कभी ना कभी दिल थोड़ा सा ही सही लेकिन टूटता है। ठीक है। आप किसी भी रिश्ते को लेके देखो, आपको उसमें कई ऐसे क्षण दिखाई देंगे, कई ऐसे पल कि जहां पे केवल एक वाक्य कहने से, केवल कुछ कहने से किसी की फीलिंग्स हर्ट हो गई। ठीक है। तो वो बात यहाँ पे हमें दिखाई देती है। साथ में यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। देखो ये एक बात आपको क्लियरली कहना चाहते हैं कि इमोशनली ये किसी भी रिश्ते को ना कंटिन्यूटी में रखना चाहते हैं। मतलब आप इनसे बात कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, बोलो, आप उनसे बातचीत करो। ठीक है। बातचीत से ही हल निकलेगा। और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमें इतना भी डिपेंडेंट नहीं रहना है कि भाई एक दूसरे के सिवा हम रह भी नहीं पाए। ठीक है। वो बस कहते हैं कि भाई हर रिश्ते में कभी ना कभी बदलाव आते हैं, जस्ट गेट रेडी विद दोस चेंजेस। ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई हमें ना बातों को इस तरीके से कहना है कि सामने वाला पर्सन हमारी बात बहुत ही इजीली समझ जाए। ठीक है। सेकेंडली देखो, आपको एक बात बता रहे हैं कि भाई आपके अंदाज अलग हो सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन वही सोच आपको इनसे डिफरेंट बनाती है, या फिर उसी सोच के कारण आप दोनों का जो रिश्ता है वो फल फूल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट में मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये आपको सिंपल कह रहे हैं कि जब भी मौका मिले ना खूब एंजॉय करो। ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा सा टीज करते हैं, फिर आपसे दूर चले जाते हैं, फिर भागते हैं, तो ये बस उनका एक अंदाज है आपके चेहरे पे स्माइल लाने का। ठीक है। तो और एक दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जैसे मैंने कहा कि इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना कि हम किसी के सिवा रह नहीं पाए। ठीक है। तो ये आपको बस सिंपल बता रहे हैं कि भाई जियो अपनी जिंदगी अपने तरीके से, जैसा आपका मन करता है। ठीक है। नेक्स्ट में मिला है ये फॉर्चून कुकीज। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कुकीज मिलती है। ओके। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग, और यहाँ पे हमें 2 कार्ड पहले ही मिल चुके हैं। देखो यहाँ पे है चैलेंजेस एंड यहाँ पे है डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है। 2 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो ये आपको एक सिंपल बात बोलना चाहते हैं कि जिंदगी में ना कभी भी चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। हम उसके लिए रेडी हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो असलियत है वो ये है कि भाई जब कोई हमारी परीक्षा लेने की होती है तो भगवान हमारी परीक्षा ले ही लेते हैं। ठीक है। लेकिन साथ में आपको एक और चीज बता रहे हैं कि कई बार आपको इनकी तरफ देखने से ये एहसास नहीं होगा कि ये किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ठीक है। ये इसलिए होता है बिकॉज जब भी आपसे मिलते हैं तो उनके चेहरे पे कोई भी शिकन, कोई भी गिला शिकवा आपको दिखाई नहीं देता।
और यही बात वो अपने रिश्ते में भी लाते हैं। और अगर यही टेक्निक आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है, कोई इश्यूज़ है वगैरह, कोई थर्ड पर्सन इस बात को समझ नहीं पाएगा, ना तो आपकी फैमिली ना तो आपके फ्रेंड्स। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड है इंटीग्रेशन ऑफ शैडो। ओके, देखो ये एक सिंपल कह रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है या फिर हमारी जो सूरत है उसकी एक सीरत भी होती है। ठीक है, हमारा एक ऐसा चेहरा है जो मतलब छुपा हुआ रहता है, मतलब हमारी एक क्या कह सकते हैं इसको, एक शैडो या फिर हमारी एक पहचान। ठीक है, तो ये बस सिंपल कह रहे कि भाई मैं आपकी उस पहचान को भी स्वीकारता हूँ। जैसे कि मान लो आपको जिद करना पसंद है या फिर आपको हट करना पसंद है या फिर कई बार आप मुंह फट बनते हो, और इनकी भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन अगर आप उनकी और ये आपकी बातें स्वीकारते हैं तो फिर आपके ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको सताएगी नहीं। ठीक है, साथ में है यहाँ पे सोल ग्रोथ। ओके, देखो ये पर्सन यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं अगर हम सोल ग्रोथ चाहते हैं, मतलब हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो जब भी हमारे जिंदगी में बदलाव आते हैं हमें उन्हें फट से स्वीकारना चाहिए। ठीक है, अब बदलाव जो होते हैं वो कई तरीके से आते हैं। कुछ बदलाव बहुत ही सिंपल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, और कई ऐसे बदलाव होते हैं जिनको हम बहुत इजीली भाप नहीं सकते कि भाई अरे मैंने ये सोचा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ बदलाव होता है और वो बदलाव अगर हमारे बीच भी कुछ बदलाव ला रहा है, कुछ चेंजेस ला रहा है, तो और अगर हम इसको स्वीकारते हैं तो बहुत कुछ जिंदगी में हम पा सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए ये है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।